ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. तो जैसे बच्चों कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी डायरेक्ट स्पीच होती है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम जो है इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करते हैं और इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज्ड कंजक्शन दैट। और जो कैपिटल लेटर होता है उसको भी स्मॉल लेटर में आ जाता है जब इनडायरेक्ट आता है। और इसमें एक चीज और मैंने कहा था कि आप लोग नोटिस करना, आई होप आप लोग रिवाइज करके आए होंगे कि स्पीकर कौन सा है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो क्या होता है, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, सीधे डायरेक्ट बात करें कि मैं जो बोल रही हूँ मेरे ओरिजिनल वर्ड्स हैं, परंतु जब मैं इनडायरेक्ट में इसको बोलती हूँ तो मैं उसके वर्ड्स को तीसरे आदमी को बोल रही हूँ, दैट इज योर इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? सेकेंड थिंग मैंने आपको बोली थी कि ये लर्न करना कि ध्यान रखना कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है नहीं चेंज होता है, एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। बट अगर पास्ट टेंस में होता है किस तरह से चेंज होते हैं वही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों इसमें हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से जब चेंजेस, रूल 1 हमने पढ़ा था कि चेंजेस होते हैं। क्लियर? चेंजेस इन टेंस। तो चेंज टेंस के अकॉर्डिंग हम कैसे चेंज करते हैं, तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का हमने ऑलरेडी एग्जांपल कर लिया था। आज हम रूल 2 करेंगे बच्चों। रूल 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है कि रूल 1 में हमने बताया था कि किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब का अगर हमारा टेंस जो है, टेंस जो है अगर प्रेजेंट होता है या फ्यूचर होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर? सेकंड हम कर रहे थे, ये भी हमने स्टार्ट कर लिया था कि अगर हमारा अगर रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा किस में होगा, पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखेंगे। क्लियर? पास्ट टेंस में होगा देन रिपोर्टेड स्पीच will be changed according to the tense। टेंस के अकॉर्डिंग जो है हम उसको चेंज करेंगे। सपोज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। क्लियर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरह से वो चेंज हो जाएगा। तो पास्ट टेंस, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग जो है हम उसको चेंज करेंगे। क्लियर? तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं बच्चों। तो चेंज अकॉर्डिंग टू, अब कैसे चेंज करना है, तो चेंज इन द टेंस। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। क्लियर? ये चेंज किस में हो जाएगा बच्चों? चेंजेस इनटू पास्ट indefinite tense। कल में हमने डिस्कस करा था। तो सिंपल इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? V1 प्लस इस MR का हम यहां पे यूज करते हैं। क्लियर? या तो V1 यूज करेंगे या इस MR यूज करते हैं। इस MR जब हम इसको पास्ट में चेंज करते हैं तो इट बिकम वॉज, वर। सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग ये जो है चेंज हो जाता है। इज एम किस में चेंज हो जाता है? वॉज में।
आर किस में चेंज हो जाता है, वर्ब में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपके टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं और टेंसेस ऑलरेडी हम जो है कर चुके हैं। क्लियर? अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड, राइट, ही सेड, जैसे कल हमने करा था कि द बॉय इज इल, तो यहाँ पे जो है सेट क्या है बच्चों, पास्ट टेंस में। तो अभी जो मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा पास्ट टेंस में होता है तो ये किस में चेंज हो जाता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो इट बिकम, क्या हो जाएगा ये, इट विल बिकम द बॉय वॉज इल। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, वॉज, क्या हो जाएगा, वॉज। ही सेड, ये डायरेक्ट में लिख रही हूं मैं, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा द बॉय इज इल। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या देखना है कि सेड क्या है हमारा पास्ट टेंस में, स्पीकर कौन है यहाँ पे, ही। अब क्या बोला उसने, द बॉय इज इल, तो अब मैं क्या बोलूंगी कि पास्ट टेंस में आ जाएगा ये, क्योंकि उसने क्या बोला, पास्ट टेंस में बोला ही सेड, तो मैं बोलूंगी द बॉय वॉज इल। अब ये क्या है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो द बॉय वॉज इल, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ये है आपका डायरेक्ट और दिस इज योर इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में इट बिकम ही सेड दैट, कंजक्शन क्या लगेगा यहाँ पे, दैट, इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे स्मॉल लेटर यूज करेंगे, द बॉय वॉज इल, नो इन्वर्टेड कॉमास, फुल स्टॉप लगाना है आपको, दैट्स ऑल। तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अब हमने क्या क्या चेंजेस करे, इसका क्या हो गया बच्चों, वॉज। सिमिलरली अगर हम आर का यूज करते हैं तो आर किस में यूज होता है, प्लूरल में, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। क्लियर? ही से, जैसे अभी मैं बोलूंगी द सॉरी, मोहन सेड, मोहन सेड, सपोज यहाँ पे क्या है, द बॉयज, अगर हम रीड्स बोलेंगे तो क्या हो जाएगा वहां पे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी, V1 से क्या हो जाएगा वहां पे, V2 हो जाएगा। जैसे हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में क्या करते हैं, एस और ईएस लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस रहते हैं आपके, ये लिख लेते हैं पहले तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, V1 के साथ और यहाँ पे क्या बन जाता है, V2। अगर इज एम आर यूज करेंगे तो वॉज और वर्ब में चेंज हो जाएगा, अगर V1 यूज करेंगे तो इट बिकम V2। क्लियर? जैसे यहां बोला मैंने, मोहन सेड राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। अब मैं यहाँ पे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो मैं क्या बोलूंगी, राम वेंट टू स्कूल, गो का क्या हो जाएगा, वेंट। मोहन सेड दैट, ये कब पॉसिबल है कि चेंज कब करना है हमें, व्हेन रिपोर्टिंग जो वर्ब है इट इज इन पास्ट टेंस। अगर यहाँ पे होता बच्चों ही सेज या होता ही विल से, तो यहाँ पे द बॉय इज इल ही आता, तब हम चेंज नहीं करते। बट यहाँ पे क्या है, सैड है, पास्ट टेंस है सी का, तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन सेड दैट राम वेंट टू स्कूल। क्लियर? तो किस तरह से इज एम आर जो है वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, V1 जो है V2 में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज हो जाएगा, चेंजेस टू इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये हमने एग्जांपल्स के थ्रू जो है ये क्लियर हो गया है, राइट? नेक्स्ट इज योर अब आपको जो है इसके रूल भी पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हमने टेंसेस करे थे तो क्या करा था, V1 के साथ क्या लगता है, एस और एस लगता है,
और पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा दैट राम वेंट टू स्कूल. नाउ सेकंड इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट continuous tense changes into past continuous tense. क्लियर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट में. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सी सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, अब पहले इसका रूल लिख लेते हैं. रूल है इसका, जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई भी काम हमारा चल रहा है तो हम क्या यूज, कंटिन्यू है, तो इज एम आ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, or you can say ing form be used here. It become was, were plus verb की ing form. जैसे हम टेंसेस में करते हैं वही है, बट क्या चेंजेस करने हैं ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, नोटिस करना है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, राइट, कोई भी काम चल रहा है तो उसको एकदम से हम किस में चेंज कर देंगे? पास्ट इंडेफिनिट में. तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट में क्या चेंजेस आते हैं. डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. मोहन सेड, जैसे अभी मैंने करा रही थी, द बॉयज आर रीडिंग देयर बुक्स. तो क्या हो जाएगा बच्चों? मोहन सेड. अब हमने देखना है यहाँ सेड है. अगर से होता है नो चेंजेस, विल से होता है नो चेंजेस, बट यहाँ पे क्या है? पास्ट टेंस है. से का क्या? पास्ट टेंस इज सेड. तो अगर सेड होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा बच्चों? द बॉयज वर रीडिंग देयर बुक्स. क्या हो जाएगा? द बॉयज वर रीडिंग देयर बुक्स. Yeah, he said Ram was going to school. He said Ram was going to school. अब इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करना है तो इज गोइंग आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, कि राम जो है स्कूल जा रहा है. क्या हो जाएगा? राम जो है कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है. तो हमारा सिंपल सा हो जाएगा राम वॉज गोइंग टू स्कूल. हमें खाली क्या है यहाँ का टेंस चेंज करना है. इसका क्या बन जाएगा? वॉज. एम का क्या बन जाएगा? वॉज. अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट. तो वहां पे आई का क्या हो जाएगा? ही वॉज गोइंग टू स्कूल. अगर यहाँ पे आई होगा कि मैं जा रहा हूं तो इनडायरेक्टली क्या बनूंगी? वो कह रहा था कि वह जा रहा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल. वो अभी हम रूल करेंगे तब बताएंगे कि सब्जेक्ट किस तरह से हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? सिंपल सा, ही सेड दैट Ram was going to school. क्लियर? अगर यहाँ पे होगा आ, फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट में जैसे सपोज मैंने बोला कि मोहन सेड, द बॉयज आर the boys are reading book, boys are going to market, या the boys are reading their books, या boys are doing their work. तो कोई भी सेंटेंस होगा तो आर का क्या बन जाएगा बच्चों? वो. the boys are reading their books.
इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला, मोहन ने कहा, क्या बोला कि बॉयज क्या कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, अपनी किताब पढ़े या किताबें पढ़े हैं या बुक्स लिखा है तो बुक्स पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये पास्ट टेंस में है तो क्या हो जाएगा, मोहन सेड दैट, ते में ये सेड है एज इट इज रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या आ जाएगा, कंजक्शन दैट यूज करेंगे। द बॉयज स्मॉल लेटर आ जाएगा, द बॉयज वर रीडिंग देयर बुक्स या देयर बुक, बॉयज वर रीडिंग देयर बुक, बच्चे अपनी किताब पढ़ रहे हैं, देयर बुक, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो सिंपल चेंजेस क्या है, आर का वो बन गया और कंजक्शन दैट हमने यूज करा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो गया, द बॉयज वर रीडिंग द बुक। अगर इसी में अगर हम आई एम करके करेंगे बच्चों कि आई एम डूइंग माई वर्क, तो वहां पे चेंज हो जाएगा ही, कि मैं बोल रहा हूं। तो उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो एम में चेंज किस में हो जाएगा, वॉज में। क्लियर? जैसे यहाँ पे बोला ही सेड दैट, ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ तो राम था तो राम को राम लिखा कि राम का नाम लेके बोला। अब यहाँ पे बोल रहा है ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूं। अब मैं थर्ड पर्सन को क्या बोलूंगी कि ही सेड, उसने कहा वहां जा रहा था, राइट? तो आई का क्या हो जाएगा बच्चों, ही। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ये अभी मैं आगे रूल बताऊंगी तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड दैट ही वॉज, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे आई लिखा है तो मैम ने यहाँ पे ही लिख दिया। इसके भी रूल हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब सब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे अगर ही है तो यहाँ पे ही होगा। अगर यहाँ पे मतलब जिस तरह से अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए रूल है तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो भी फर्स्ट पर्सन। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यूज हो रहा है तभी हम यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, अदरवाइज नहीं चेंज करते। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन होता है तो कैसे चेंज करते हैं, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो ये अभी मैं रूल बताऊंगी, देन इट विल बी क्लियर। ओके, ही सेड दैट ही वॉज सिंपल सा है, किस तरह से चेंज करना है, इज, एम, आ। इज और एम किस में चेंज हो जाते हैं, वॉज में। आर किस में चेंज हो जाता है, वर्ब में चेंज हो जाता है। तो आई होप ये जो है आपको क्लियर हो गया। सेकेंड इज यह कि अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, क्लियर, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो किस में चेंज होगा, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट changes to into past perfect tense। अगर आपको याद होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज और हैव का यूज करते हैं, एंड वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पे जो है हमारे टेंसेस भी जो है रिवाइज हो रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है चेंज किस में हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। क्लियर? तो रूल क्या है इसका बच्चों, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब जब इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, ये तो हमारा डायरेक्ट क्या हो गया, तो हो जाएगा बच्चों हैड
जैसे आपको एज यूजुअल आपको पता है कि यहाँ पे हैड हो जाता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? लेट्स सी हम सम एग्जांपल्स। तो डायरेक्ट में क्या होते हैं चेंजेस और इनडायरेक्ट में क्या चेंजेस होते हैं। Suppose he said, the boy has done his work. The boy has done his work. He said, बस आपको ये देखना है कि ये जो है हमारा past tense में होना चाहिए। He said, the boy has done his work. Inverted commas. रूल सेम रहेंगे, बस आपको क्या करना है टेंसेस को चेंज करना है। इन्वर्टेड कोमास की जगह हमें दैट का यूज करना है, कंजक्शन दैट का यूज करना है। सिंपल सा आपको रूल फॉलो करना है, हैज, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड दैट, ये रिमूव हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट क्या यूज करना है, कंजक्शन दैट यूज करना है। द बॉय हैड लगाना है आपको हैज की जगह, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे यहाँ पे यूज है सेम लिखनी है आपको, एज इट इज सेंटेंस को कॉपी करना है। क्लियर? ही सेड दैट द बॉय had done his work. फुल स्टॉप। क्लियर? तो कुछ नहीं करना है आपको, खाली रूल को फॉलो करना है कि किस जैसे अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो उसको हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। क्लियर? अगर इसी को हम बोलेंगे द बॉयज हैव, अगर यहाँ पे हैव आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस रहेगा, अदरवाइज जो है सेंटेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर? इसी में अगर नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज जो है ये सेंटेंसेस जो है इस तरह से आपको करना है। और अगर हैव का करना है तो हैव का कर लेते हैं कि ही सैड, अगर उसने बोला है कि ही सैड द बॉयज हैव डन देयर वर्क, तो क्या हो जाएगा, द बॉयज हैड डन देयर वर्क। सिंपल सा है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझना है खाली। आप लोग जो है फोकस करिए। ही सेड, ये नहीं कि ही लिखना है, शी लिख सकते हो, किसी का नाम लिख सकते हो, मोहन सेट कह सकते हो, राम से, सीता सेट, द बॉयज हैव, क्योंकि आपको पता है कि अगर सिंगुलर होता है ही शी इट होता है या किसी का नाम होता है तो हैज यूज करते हैं। अगर प्लूरल होता है आई, और एक्सेप्ट आई को छोड़ के, आई सिंगुलर होता है बट हम यूज करते हैं हैव, तो आई यू वी दे के साथ हम हैव यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ही सेड द बॉयज हैव डन देयर वर्क। क्लियर? तो क्या चेंजेस आ जाएंगे यहाँ पे, ही सेड दैट तो आपको क्या रिमूव करना है, यू हैव टू रिमूव दिस इन्वर्टेड कॉमर्स एंड यूज्ड कंजक्शन दैट द बॉयज हैड, हैव का क्या हो जाएगा बच्चों, हैड डन देयर वर्क। Full stop. If I use I instead of the boy, the boys, I have done my work. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, he said that, तो I किस में चेंज हो जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, हमारा ही के, यहाँ पे ही है, शी है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको चेंज कर देते। तो लेट्स सी, he said
I have done my work. क्लियर? सेम रूल फॉलो करना है, बट इंस्टेड ऑफ दैट आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे आई की जगह आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो है हमें इसके सब्जेक्ट को चेंज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेड, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट वो बोल रहा है कि उसने कहा कि मैंने अपना काम कर चुका हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, तो आई की जगह क्या हो जाएगा, ही, राइट। अगर यहाँ शी होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, शी। यहाँ सीता होता है तो शी, राम होता ही, क्लियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड दैट ही हैड डन, और ही के साथ क्या यूज करेंगे, हिज, ही हैड डन हिज वर्क। अगर शी होता तो क्या लिखते हैं बच्चों, शी सेड दैट शी हैड डन हर वर्क। तो हिज और हर का भी ध्यान रखना है आपको। तो किसके साथ क्या यूज करना है, अगर ही है या किसी का नाम है, राम है, श्याम है, तो यू हैव टू यूज हिज, राइट। ही हैड डन हिज वर्क। अगर सीता है तो क्या हो जाएगा, शी हैड डन हर वर्क, क्लियर। ही सेड, ये रिमूव करना है, ये आप ध्यान रखें कि इन्वर्टेड कॉमर्स बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ दैट यू यूज हैड डन वर्क, क्लियर, और फुल स्टॉप। तो ही सेड दैट, तो यहाँ पे हमने डिफरेंसेस देखे कि क्या क्या डिफरेंसेस थे। हैज का हमने क्या लिखा, हैड हो गया, हैव का क्या हो गया, हमारा हैड हो गया। अगर हमारे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यूज होगा, अगर वी भी यूज होता है यहाँ पे, तब भी हम जो है उसको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब जो है हम उसको चेंज करते, क्लियर। तो ही सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क, शी हैड डन हर वर्क, क्लियर। तो इसको अभी एक बार रिवाइज करा देती हूँ मैं। और तो सिंपल सा रूल आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस। सिंपल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। हियर फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर। इज एम आर चेंज हो जाता है वॉज वर्ब में, अगर V1 यूज होती है तो V2 में चेंज हो जाती है। सी इन एग्जाम्पल टू गोज है तो क्या हो गया, वेंट, गो का वेंट। सिमिलरली अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। सिंपल आपको क्या देखना है कि सेड, यहाँ पे पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होना चाहिए। इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब में। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है वो हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल जो हमने क्लियर किया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो बच्चों इसको जो है आप लोग रिवाइज करें घर में जाके, और जो है अपने आप जो है जो मैंने टेंसेस कराए थे उसके अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करें, और जो भी रूल यहाँ पे बताए हैं उसको जो है आप घर में जाके रिवाइज करें, क्लियर। तो क्योंकि एग्जाम में आता है, आपके बोर्ड में भी इसी टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, तो इसी को हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।